हमें तो हिंदी भी नहीं आती थी, सीधी बात है, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता था हिंदी। हम्म। तो हमने इनको कहा था, हम्म। भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कुरान पे बात हम्म। करना चाहते हैं, हदीस पे बात करना चाहते हैं, हम डिफेंसिव ही रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम डिफेंसिव ही रहें, इतराज करो आप, हम्म। मगर करेक्ट। खुदा रहा यार, तुमसे विनती करते हम्म। हैं यार, ब्लास्फेमी ना करो यार, गाली गलौज ना हाँ, करो। एग्जैक्टली। तुम्हें सवाल है, करेक्ट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा 6 साल की थी, एक छोटी बच्ची से शादी क्यों की? ये जुमले बोलने हैं यार, इस तरह बोल दो कि छोटी बच्ची से शादी क्यों की। तुम नहीं, जुबान अपनी देखो यार, उस तुम जुमले जमाने का तो सिस्टम, उस जमाने नहीं, में क्या नहीं, हुआ, नहीं, कैसे हुआ, वो मैं, सब हाँ, सिस्टम ही डिफरेंट थे मैं एज पहले। अ मैं एज हम्म। एन एग्जाम्पल एक बात रख रहा हूँ। तुम ये समझ कहना गया चाहते मैं हो आपकी बात। कि इस्लाम में हम्म। स्लेवरी क्या मामला था? तुम यार इस तरह सवाल रख लो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों का सिस्टम या लौंडियों का सिस्टम क्यों जारी रखा? इस सवाल रखना है ना, हम्म। इतराज है तो इस तरह हम्म। रखो सलीके के साथ। जो शब्द तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह तुम सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरह तुम गाली गलौज का बाजार गर्म कर रहे हो, जिस तरह तुमने एक्स हम्म। मुस्लिम्स को सुपर चैटें, पैसे और जनाब पता नहीं क्या क्या कुछ और सब कुछ सेट करवा कर दिया हुआ है, यारा हमारी भी हम्म। बर्दाश्त है। उसके बाद हमें हम्म। पता चल जाएगा कि तुम लोग सीखने की नीयत से नहीं, बल्कि तुम लोग हमें तंग करने की नीयत से, जहर उगलने की नीयत से कर रहे हो। जब मैं आपको सही बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम्म। जब तक हम्म। ये बात, मैं पहले ये हम्म। बात नहीं की मगर आज आपके कहने पे ये कर रहा हूं, जब तक हम्म। ये गंद सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे थे, हम सोशल मीडिया की हम्म। हद तक इनके साथ टैकल कर रहे थे। जब हम्म। इन्होंने ये गंद और जहर उठाकर नेशनल टीवी पर लेके गए हैं ना, ये 2 साल में पिछले, तो हमें राइट। पता चला कि ये बड़ी गेम, हम छोटा मसला समझ रहे थे, प्लान इससे बड़ा करके बैठे हुए हैं ये। इसका मतलब ये है, ये और घर घर के अंदर ये जहर डालना चाह रहे हैं। तब हमारे कान खड़े नॉट हुए हैं, ओनली, हमने कहा बस अब तुम्हें नहीं करेक्ट, छोड़ेंगे अब। हम्म, और नॉट ओनली हिंदी चैनल्स, पहले क्या था, हिंदी चैनल जो थे ना उन पे ज्यादा ड्रामा आते थे ये उल्टे सीधे, क्योंकि उनको लगता था कि इस क्लास को हम बेवकूफ बना सकते हैं, जो कि लोअर मिडिल हम्म, क्लास के लोग हैं। लेकिन हम्म, अभी क्या है, इन्होंने इंग्लिश चैनल्स के ऊपर भी ये सब चलाना शुरू कर दिया है, विच बेसिकली मीन्स कि वो जो साउथ के लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी सोच काफी साफ सुथरी है, उनको भी, उनमें भी ये जहर भरना चाहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम हम्म, मुझे इसका रीजन क्या है, मैं आपको रीजन, मुझे ये लगता है कि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है ना अभी, उसमें क्या है, वही सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, जो गवर्नमेंट में आपको बड़े लोग दिखेंगे ऊपर, वो सारे उधर से ही हैं, नॉर्थ से मोस्टली, कंट्रोल हम्म, वहीं से हम्म, है सारा का सारा। हम्म, नो डाउट, हम्म, मैं थोड़ा सा खिलाफ भी हूँ, नहीं भी हूँ, खिलाफ इसलिए नहीं हूँ कि चलो डेवलपमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज जो ये जहर वो बना रहे हैं ना, वो बहुत हम्म, खराब चीज है, बहुत ज्यादा जहर घोल रहे हैं। साउथ के लोग भी रिप्रेजेंटेटिव अगर उसमें होंगे एटलीस्ट 50%, तो चीजें बहुत ज्यादा तरीके से सुधर जाएंगी, लेकिन अभी तो नहीं, अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है ऐसा, जिस तरीके से चीजें चल रही है इंडिया के अंदर। तो वो एक और इशू है जो कि ठीक हो आई गया। डोंट नो हाउ, उसका हम्म, रीजन ये है कि साउथ के लोग इतने अग्रेसिव नहीं है जितने नॉर्थ के लोग होते हैं, तो वो जल्दी से बिल्कुल है। नहीं लड़ते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। असल में उसकी वजह यह है कि जो, चूंकि साउथ में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह की रौनक नहीं है, वहाँ लोग ट्रेडिशनलिस्ट हैं, कंजर्वेटिव करेक्ट, हैं, करेक्ट। तो वहाँ पर इतनी ग्राउंडेड है ज्यादा बहुत ज्यादा। लोग जो है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वहाँ पर जो है ना लोग इतना ज्यादा, और फैमिली सिस्टम साउथ के अंदर अभी भी थोड़ा सा सिविलाइज्ड है। हम्म। मैं आपको सही बताऊँ, बहुत फैमिली बेटर है। परंपरा, बड़ों का आदर, कम्युनिटी का हाँ, ख्याल रखना, जो सोसाइटी में रह रहे हैं वहां जुड़ एग्जैक्टली। कर रहना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मैं जब, जारी बात है कि कई कई ऐसे लोगों से मिला अपने इर्द गिर्द जो मलयालम स्पीकिंग थे, इसी तरीके से हम्म। तमिल थे या तेलुगु थे, मैंने उन लोगों के अंदर एक चीज करेक्ट। देखी कि यूनाइट है, वो ये नहीं देख रहे, मैंने देखा है, एग्जैक्टली। यस। वो ये नहीं देखते यस, कि यस, ये यस। हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, या ये मुसलमान है, वो ये देखते हैं कि ये हमारा भाई है, साउथ से है। उन्होंने पता क्या बिल्कुल, किया है? बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी एक जनरेशन ने पत्तों पर खुश्क चावल पानी डाल रखकर एक जनरेशन ने खाए और अपने बच्चों को पढ़ाया, तब जाकर करेक्ट, वो इस करेक्ट। काबिल बने हैं। किसी को मिडल ईस्ट हम्म। भेजा, किसी को वेस्ट में भेजा, किसी को यूरोप में भेजा, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेजा, उसके बाद वो लोग उठे हम्म। हैं। और उसके बाद जब वो लोग उठे हैं ना, तो उनको पता है कि हमारे बड़ों ने एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस अपनी कम्युनिटी के लिए किया है। यही वजह है, करेक्ट, करेक्ट, यही करेक्ट। कल्चर आपको, आप साउथ की मूवीज भी देखेंगे ना, तो मूवीज के अंदर आप देखेंगे पूरा पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, उनके लिए बंदे इकट्ठे हम्म। करना, सड़कों पर रश, गांव में सब इकट्ठे, शादी हुई है सब इकट्ठे, एक दूसरे यस। का दुख दर्द, ये आपको नजर आएगा। और उसमें उसमें आपको रिलीजन का जहर भी नहीं मिलेगा, आप साउथ की मूवी देखेंगे उसमें हाँ, एटलीस्ट रिलीजन के नाम पे कोई ड्रामा नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं कि रिलीजन मिलेगा। का जहर भर रहे हैं। तो एग्जैक्टली, वो कोई उनका नहीं है ही मिलेगा। नहीं, उनका वो एंगल हाँ, ही नहीं है एक्चुअली वो वाला। तो ये चीज है जिसको आपको समझना है, जिस तरफ तवज्जो करनी है। मैं चाह रहा हूँ अली भाई को हम खामोश ना रखें, क्योंकि जैसे अली भाई खामोश हाँ जी। रहते हैं ना,
तो ये कहते हैं चलो मौका मिल गया, पतली गली से निकल जाओ, इनको हमने जाने नहीं देना आज। अरे भाई कैसे हैं आप? नहीं आमिर भाई, मैं आपके साथ ही हूँ। बड़ी जबरदस्त आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और खुसूसन इस हवाले से कि हिंदुइज्म के ऊपर जो हमने काम किया, ब्लास्फेमी तो हमने अब भी नहीं की। तो मसला ये है कि एक अरसा दराज से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ना करें ऐसा, हमारे हिंदू भाइयों को समझा रहे थे कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और जिस तरह इस वक्त इंडिया के हालात को भी आपने डिस्कस किया, ये सारी चीजें भी हमारे मद्देनजर थी। इसलिए हम तो नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ हकायक हैं, हमने उन हकायक को उनके स्पिरिट के साथ सामने रखना शुरू किया। तो आज हमें दिखाई देता है कि हमारे हिंदू भाई बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा, और इन चीजों को बड़ा इशू बनाते हैं। हालांकि उस लिहाज से जिस अंदाज से इंडिया के अंदर ये चैनल्स खुलवा के वहां पर प्रॉपर तरीके से फंडिंग करके ब्लास्फेमी करवा रहे हैं, उसके मुकाबले में हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। हम मुसलमान भी आते हैं हमारे चैनल्स पे, हम उनको भी मना करते हैं बाज़ औक़ात कि ना यार, ये नाज़ेबा अल्फाज आपने नहीं कहने। जस्ट हमने किताबें खोली हैं आमिर भाई, जस्ट किताबें खोली हैं, तो इनकी चीखें निकल आई हैं, चीखें निकल रही हैं। तो हालांकि हम अपने पास से भी कोई वो मिर्च मसाला जो लगाया जा सकता है और जो लगना चाहिए, हकीकत में तो समझाने के लिए बाज़ चीज़ों को बाज़ दफ़ा हमें करना चाहिए उस तरीके से, हम फिर भी नहीं करते, लिहाज करते हैं। ये हम मजहबी रवादारी का सबूत देने के लिए ऐसा करते हैं कि हमारा ये मकसद नहीं है। और ये काम भी हमने तकरीबन इन्हें 1 साल समझा के ऐसा ना कीजिए, प्लीज ऐसा ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो देखें यार, आपके शास्त्र भी हैं, वो भी खोले जा सकते हैं, उन पे भी बात हो सकती है, आपका भी मजाक उड़ाया जा सकता है। डिफरेंट अंदाज से आमिर भाई भी कहते रहे, मैं भी कहता रहा, दीगर चैनल्स के ऊपर भी ये बात होती रही, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को समझ नहीं आई। अफसोस की बात है, ये भाई सॉरी, ये जयपाल सिंह भाई हैं, इनको मुझे लगता है उड़ती उड़ती मेरी किसी कवि ने खबर दे दी है कि आमिर हक काका असुर है। जयपाल सिंह बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं इंसान इंसून कोई नहीं हूँ, मैं काका असुर हूँ, काका असुर। कौवा नहीं था जो वाल्मीकि रामायण में, मैं वो हूँ। उठे आ मेरा भरा, ऊपर आ जा, सिंह साहब ऊपर आए जरा। जी अली भाई। जी आमिर भाई, ये गुजारिश हम करते रहे, अब भी हम ये गुजारिश करते हैं कि देखें, प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, तशरीफ लाएं, तमीज के साथ बात करें। अब ये देखें, इटर्नल सोल भाई कब से बैठे हैं, ये हिंदू हैं, आमिर भाई मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, हम बैठे, कितने अच्छे तरीके से बात हो रही। क्या आमिर भाई की बातों से कहीं पर नफरत का इजहार हो रहा? नहीं। इटर्नल सोल भाई बात कर रहे हैं, नफरत का इजहार हो रहा? नहीं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं। हम तो आज भी इस तरह का माहौल चाहते हैं, और हमेशा हमारी ख्वाहिश यही है कि इस तरह का माहौल बने। मामलात हैं, किताबों के अंदर कुछ बातें हैं, उनको डिस्कस होना चाहिए, और बिल्कुल डिस्कस करें। इस्लाम के ऊपर भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, जिस तरह आमिर भाई ने बताया कि आप अच्छे तरीके से वो चीज रख सकते हैं, आपको समझाएंगे हम। तो इसी अंदाज से हम तो अब भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अंदाज से वो चीजें रखी जाएं। लेकिन इटर्नल सोल भाई, आप, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर हिंदू भाइयों को हमारे मंच पे जब तशरीफ लाते हैं, तो ये चीज अगर आप भी कहें तो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ने लग जाए, जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा कि कोई फर्क पड़ने जा रहा है। लेकिन जब तक आप जैसे लोगों की आवाजें बंद हैं, दबी हुई हैं, तब तक तो ये चीजें बढ़ती ही चली जाएंगी। जब तक आप जैसे भाई उन मंचों पे जाके या इस मंच पे तशरीफ लाएं, तो जब तक आप ये बात सिंसेरिटी के साथ नहीं करते और बुलंद आवाज के साथ और बार बार नहीं दोहराते, तो ये चीजें पलटने वाली नहीं है। देखिए, लोकल लेवल पे तो बहुत कोशिश की जाती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, काशिफ है एक मेरा फ्रेंड, रमीज है, और बाकी हिंदू लोग भी हैं, जो हम लोग मिलके, हमारा कोशिश यही रहता है कि ये मैसेज दिया जाए कि वी कैन लिव टुगेदर विदाउट एनी इश्यूज, और जो आराम से होता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ के अंदर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा, मैं ये मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि जब तक मैं होता हूँ, तब तक तो अच्छे से कन्वर्सेशन होती है, नहीं तो थोड़ा बहुत मसाला आप भी डाल देते हो कभी कभी। ऐसा नहीं कि मसाला मसाला नहीं डालते हो, मसाला नहीं, वो डालते हैं, वो हम डालते हैं, तब डालते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम डालते हैं मसाला, हम मसाला इसलिए डालते हैं कि कई दफा हांडी में गोश्त या सब्जी पक्की कच्ची रह जाती है, ठीक है, तो वो ना उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए वो मामला करना पड़ता है, और तब करना पड़ता है जब कच्ची सब्जी या कच्चा गोश्त आपको बताए कि मैं कच्चा हूं। तो जब सनातनी हमारे साथ तरीके से बात करते रहे, हम रेफरेंस के ऊपर बात करेंगे, उससे आगे पीछे नहीं जाएंगे। जैसे ही वो को गाली गलौज करते हैं, को मामला करते हैं, हमें फिर जारी बात है, मसाला थोड़ा तेज करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑन डिमांड है ना जी, ठीक है ना? करेक्ट ऑन डिमांड है। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा ऑडियंस के लिए। देखो, ऑडियंस को मैं बोल रहा हूँ
कभी कभी सफेद चावल भी खा लिया करो यार, रोज बिरयानी नहीं खानी है। मैं जैसे ही आता हूँ लोग पीछे से कहते हैं इसको भगाओ बंदे को। बहुत बोर करता है। मैं कह रहा हूँ कभी सफेद चावल भी खा लो यार, रोज ही बिरयानी चाहिए नहीं इनको। नहीं तो, नहीं नहीं, इटर्नल सोल तो भाई उन चंद लोगों में से हाँ। मैं आपको बता हम्म। देता हूँ, कम से कम जहां तक मैं इटर्नल सोल भाई को जानता हूँ, लाइव की हद तक ही मेरी बात हुई है, पर्सनल मेरा कोई राब्ता नहीं है, ये बता देंगे आपको। करेक्ट मगर मैं आपको ये करेक्ट चीज बता करेक्ट। देता हूँ कि जितना मैं जाना हूँ, मैं इनको इसलिए लेता हूँ, उसके पीछे रीजन है कि हमारे मुसलमानों को भी और हमारे सनातनियों को भी ये गलतफहमी ना रहे कि हम सब सनातनियों को एक ब्रश के साथ पेंट करते हैं। नहीं, ऐसे लोग भी हाँ जी। जिंदा हैं इसी समाज में, हम्म। इस काल पड़े हुए समाज में, इस कलयुग में, जो समझते हैं कि मानवता को कैसे लेकर चलना है और देश के हित में या उसके पक्ष में किस तरह काम किया जा सकता है। हाँ, और अपने अपने रिलीजन में रहकर ऐसा भी नहीं है कि मेरे को हाँ। जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं रो अभी तू ये कर ले ऐसे कर ले, तो वो हम्म। भी नहीं है। तो इस हिसाब से तो दोनों अपने अपने रिलीजन में रह के भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते नहीं, ये आपकी बात को हैं। तो एंजॉय वेरी कर गुड। रहे हैं, ये हाँ ए जी हाँ टेन जो जी। है कह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आपकी बात को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक जी है, हाँ चले जी। इटर्नल भाई, बहुत चलिए चलिए शुक्रिया। ठीक है सर। हाँ। हाँ, थैंक यू थैंक कल यू, कल बहुत अगर आप शुक्रिया। करेंगे तो मैं कुछ नेगेटिव, कुछ कुछ ना कुछ तो बहुत पॉजिटिव कर लेता हूँ, एक आध कोई वर्ड नेगेटिव लेके आऊंगा जिसपे आपसे कुछ फाइट की जा सके। कल 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 जो है वो एनिमल स्ट्रीम हो रही है सिस्टर अलीना की, वहां पर इंशाल्लाह वेरी अली गुड। भाई भी होंगे, मैं भी होऊंगा, तो जरूर आइएगा वहां, हम चाहेंगे आपको सुनना, जरूर आइएगा। पक्का पक्का, आप चैनल का नाम डाल दीजिएगा कमेंट्स में अगर हो सके तो, जिससे मैं उसमें आ सकूँ। लाइव विद अलीना अली, ठीक है, ये मैंने ठीक है, बोल ओके दिया। ओके ओके। अगर आप बाद में सुन ठीक है लेंगे ठीक यहीं से तो आपको याद आ जाएगा। ओके, थैंक यू थैंक है, यू ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। इटर्नल सोल भाई हमारे साथ थे दोस्तों। जी अली भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, सब ठीक है? बहुत जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई आपकी दुआएं, कल आप तशरीफ नहीं लाए और मैं बड़ा बड़ी अधूरा अधूरा सा फील हुआ है। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, कुछ असल में गेस्ट आ गए थे, वरना आपको पता है नो प्रॉब्लम। कि मैं हाजिरी तो जरूर लगाता होता हूँ, आपको पता है, बिल्कुल। उसके बगैर तो नहीं मामला। तो मैं बड़ी माजरत जी। चाहता हूँ। ठीक है, आपकी नो मोहब्बत, प्रॉब्लम, बहुत अल्लाह शुक्रिया। जज़ाक खैर दे। अली भाई, ये आर्य समाजी आ ही नहीं रहे ते, की करिए हम, कट्ठे बैठ के हम लूडो ना लगा लें यहाँ पर? नहीं आ रहा है आर्य समाजी, आज भी नहीं नहीं आ आया। रहे सर, नहीं नहीं, कोई आ ही नहीं रहा, कोई चक्कर ही कोई नहीं है। वजह क्या है? मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह ना आना इनका ये बताता है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। उन्हें पता है कि उनके पास जो तिल है उनके अंदर तेल नहीं है। जी। यही वजह मेरी जो समझ में आ रही, थोड़े से समझदार हैं ये ना इस मामले में। उन्हें ये है कि अब हम जाएंगे यहाँ पर, तो आमिर भाई कह रहे थे कि स्वामी जी की लुंगी और आमिर भाई का तीर, जब ये जाएंगे तो वो सच में लुंगी उतर जाएगी। मेरा मेरा ये आइडिया है कि इस वजह से वो नहीं आ रहे आमिर भाई। हम्म। ठीक ठीक, ये भी हो सकता है, चले देखते हैं, रौनक भाई आए हैं, हो सकता है ये आर्य समाजी हो। जी रौनक भाई, आप स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो रौनक भाई, कैसे हैं? जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा रौनक भाई। जी, जी, ठीक है। रौनक भाई, आप सनातनी हैं? जी, जी, हिंदू आर्य समाज जी, से हैं? नहीं, नहीं, नहीं। थोड़ा थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। हाँ, अ, अब आ रही है आवाज़? जी जी आ रही है, आप आर्य समाज से हैं? नहीं सर, आर्य समाज से नहीं हूँ मैं। ठीक है, आर्य समाज के बारे में जानकारी है आपको? बहुत लिमिटेड लिमिटेड, उसमें। ठीक है। जी, आर्य समाज के जो कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने भरता निकाल दिया है, अर्थ का अनर्थ कर दिया है और आर्य का अनार्य कर दिया है, वो कहते हैं कि मनुष्य आदि प्रजा की जो आरंभ हुआ है वो स्थल था तिब्बत। मैं इस पर जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मनुष्य, ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने कहा है, क्या ये ठीक कहा है कि तिब्बत से मनुष्य शुरू हुआ है? जी, अब तक तो अफ्रीका माना जाता है। बट जहाँ ये तक बात तो बड़ी बात है, वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है कि अब तक की जो साइंटिफिक रिसर्च हमारे सामने आई है वो अफ्रीका ही बताती है। जी, हम्म। तो तिब्बत वाला फिर इस रिजेक्ट कर दें? हम उनके पास वो प्रूफ़ क्या प्रेज़ेंट करते हैं पहले? वो मेरे को पता है नहीं, तो फिर प्रूफ वो कहते हैं कि जी तिब्बत में चूंकि ठंड बड़ी पड़ती है तो स्पर्म फ्रीज करने के लिए तिब्बत की बर्फ जो है वो अवश्य चाहिए थी, उसकी आवश्यकता थी। यही नहीं, मुझे देखा, मुझे मुझे यही समझ आता है, पता नहीं उसके अलावा क्या है।
ये तो बहुत वियर्ड है सर। ये तो नहीं हाँ चले। हाँ, ऐसा और करते आर्कियोलॉजिकल प्रूफ जी चाहिए जी होता है यूजुअली ऐसे केसेस में कुछ क्लेम करने के लिए, जहाँ तक मेरे को पता है। जी जी, आर्कियोलॉजिकल चाहिए, जेनेटिक हिस्ट्री चाहिए, क्योंकि ह्यूमन का डीएनए हमारे पास जीवित लोग मौजूद हैं, तो हम कई हजारों साल पीछे तक ट्रेस कर पा रहे हैं। डीएनए की स्टडी, ह्यूमन डीएनए की स्टडी बहुत लिमिटेड हद तक की गई थी, मगर अभी रिसेंटली उस पर मिला है अपना नोबेल प्राइज, ये रिसेंट। तो उन्होंने ह्यूमन जीनोम को कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट किया है, जो ब्रोकन था पीछे से, जो हमें सैंपल्स मिले हैं, उस जी डीएनए को उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करके काफी हद तक स्टडी की है। तो अब हाँ तो दिक्कत नहीं रहेगी हमारे पास, एज पर देयर नॉलेज। यानी हम चैलेंज कर सकते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को, मगर यह है कि उनका क्लेम ये है साइंस का कि हमने काफी हद तक की है। मैं तिब्बत के बारे में जानना चाह रहा था। ओह अच्छा, माशाल्लाह, जुल्फकार भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी। अहलन अहलन, एक मिनट जरा रुक जाओ। जनाब जनाब जनाब, किधर गए ने जी जुल्फकार भाई? वेलकम अस्सलाम जनाब। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर जनाब क्या बात है, क्या बात है, छागे सर। आपका हम आवाज़े हक स्टाइल में वेलकम करते हैं सर। जी आया नु, खुश बहुत शुक्रिया, आमदीद, बहुत वेलकम सर। शुक्रिया। अब मैं तकरीबन 2.5 घंटे से देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि कोई आर्या समाजी आए, कोई गुफ्तगू का सुनने का हमें भी कोई मज़ा आए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। सर मैं नहीं आ तो रहे, क्या दिक्कत एक है? एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर ये मूत की जगह दूध को पीना शुरू कर दे तो शायद कोई उनकी बुद्धि जो है वो थोड़ी-सी बढ़ जाए। नहीं 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 सर, दूध से नहीं। नहीं नहीं नहीं, हुँ, उपनिषदों में लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि चारों वेदों का ज्ञाता हो, विद्वान हो, सुशील हो, बलवान हो, सदा हुँ, विजय रहे, ऐसा पुरुष पुत्र चाहते हो, तो आपको बीफ के साथ चावल बॉयल करके उसमें बीफ डाल के आपको खाना पड़ेगा। ये उपनिषद में लिखा है, तब ऐसा क्या पुत्र बात! होगा। जी जी सर। हुँ, हुँ। हमारे भाई तो साथ मौजूद हैं, पूछ लीजिए ये वाक़ई ठीक बात है या नहीं? रौनक भाई, आपको पता है इस बारे में? हाँ जी, नहीं नहीं पता तो नहीं है इस उपनिषद के बारे में। कौन सा उपनिषद है ये? ठीक है, बृहद आर्यन का उपनिषद है। अच्छा, जी मैं जी चेक जी, कर लूंगा। ऋषि ऋषि यज्ञवल्क्य का लिखा हुआ है। जी जी, ठीक है, चेक करवा दूं चेक, रुके जरा चेक करवा देता हाँ हूँ, आप दिखा कह रहे दीजिए। हैं। जी अच्छी जी बात है, मैं, दिखा हाँ नहीं नहीं, दिखा देते हैं सर, ऐसा नहीं, भाई की इच्छा है तो उनको पता होना चाहिए। और अमर भाई की भी एक क्वालिटी है, भाई ये रेफ़रेंस के साथ बात करते हैं, ये मुझे बात इनकी बहुत अच्छी लगती है। जी जी सर, उसके बगैर बगैर रेफ़रेंस तो के फिर, हाँ, जी सर, बिल्कुल। उसके बगैर चारा कोई नहीं है। हुँ, हुँ। क्योंकि हमारे सनातनी भाई जो हैं, ये रिसर्च बहुत तगड़ी करते हैं। सनातन धर्म के बारे में ना भी करें, मगर इस्लाम के बारे में ये बहुत ज्यादा रिसर्च अच्छी करते हैं। तो इसीलिए फिर हम चाहते हैं कि सनातन के बारे में भी रिसर्च इनके सामने आए। रौनक भाई, ये बिल्कुल। नजर आ रहा है आपको? राय बहादुर बाबू जालिम सिंह, ठीक है, जी, ऊपर देख लें, बृहद का उपनिषद है, ठीक है। हाँ जी, और हाँ, इसमें आप आ जाए, ये है जनाब, पेज बन जाएगा, पीडीएफ पे आपको मिल जाएगी, ये पेज बन जाएगा अपना, अपना ठीक है, 717, ठीक है, 717, जी, अध्याय छठा, ब्राह्मण 4 है, और मंत्र बन जाएगा 18। उसका भावार्थ ये लिखा है कि जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र विद्वान और हुँ, महाती सभा, महाती सभा का जीतने वाला, महाती सभा का जीतने वाला हो, विजय हो, ठीक है, मधुर भाषी हो, मधुर भाषी कहते हैं जो बड़ा जबरदस्त बोलने वाला, एलोक्वेंट स्पीकर, हुँ, सब वेदों का ज्ञाता हो, सारी वेदों को जानने वाला, पूर्ण आयु वाला हो, लंबी जिंदगी, पूरी जिंदगी वाला हो, तो मांस और चावल पकाकर उसमें धृत डालकर, दही डालकर दोनों खावें, ठीक है। हुँ, ऐसा करने से वो अभिष्ट पुत्र के पैदा करने में समर्थ होते हैं। परंतु हुँ, चावल सांड के मांस के साथ अथवा किसी बड़े बैल के मांस के साथ पकाए जावें, ये जनाब हुँ, उपनिषद के अंदर लिखा है। यानी बीफ, बुल का जो गोश्त होता है वो बीफ का होता है, बीफ के अंदर बुल भी, बफलो भी, काओ भी, ये सारे आ जाते हैं। तो जी, रौनक भाई, ये मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक
है। मुझे लगता है इंडिया का जो काली है ना अमर भाई, वो बड़े बुल का ही खाता होगा, इसलिए उसका कद भी देखिए ना कितना बड़ा है। किसका? वो काली है इनका, एक बहुत लंबा चौड़ा ओ रेसलर है। जी 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 सर, वो खाता है ना जी। रणबीर कपूर भी जी। खाता है, एनिमल है ना वो। रणबीर कपूर ने भी कहा है मैं बीफ खाता हूँ शौक से, जिस जो अभी बड़ा हम्म, बन रहा है। ये देखो जी, ये शंकराचार्य जी हैं जी, ये शंकराचार्य जी की कमेंट्री है। रौनक भैया जरा देखें, शंकराचार्य जी बहुत बड़े ऋषि गुजरे हैं, आदि शंकराचार्य जी, जी ठीक है ना जी। ये देखें उनकी उपनिषद, इसी उपनिषद के ऊपर है अद्वैत आश्रम। याद रखें स्वामी जो शंकर आचार्य जी हैं, ये वेदांता फिलोसफी के फाउंडर समझे जाते हैं, जिसमें जो है ना इनका बड़ा नाम है। और ये भी मैं बताता चलूं कि शंकराचार्य जी के बारे में इस्कॉन वाले प्रभुपादा जी ने श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि क्या था वो, देख जरा, हाँ, वो लिखते हैं कि कलयुग से पहले, यानी कलयुग जब आरंभ होगा तो उस वक्त एक ब्रह्मचारी आएगा, ब्रह्मचारी के रूप में एक ब्राह्मण आएगा, वो मायावादी फिलॉसफी फैलाएगा। हम्म, तो और ये कौन बता रहा है? शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, अपनी पत्नी को, कि मैं आऊंगा। हम्म, तो जब वो आए तो उनको पता चला कि ये तो शंकराचार्य जी हैं, ये प्रभुपादा जी ने लिखा है। तो प्रभुपादा जी कहते हैं कि शंकराचार्य जी थे शिव जी के अवतार माने जाते हैं, शंकराचार्य जी शिव जी के अवतार माने जाते हैं। तो जनाब उन्होंने ये कमेंट्री लिखी है, इसलिए मैं ये दिखा रहा था आपको। ये जनाब अद्वैत शर्मा साहब, नीचे अद्वैत शर्मा लिखे हैं। क्या कहते हैं जी कमेंट्री, आप देख लें जी, आपके सामने वही है, इंग्लिश के अंदर मैंने लिखा है, ऊपर संस्कृत में मैंने हाईलाइट कर दिया है। मास, मां से धन, मां से धन, नहीं जी सही है। मां से धन, ठीक है। तो नीचे लिखा है वुड स्टडी ऑल द वेदर शुड हैव, येलो में देखें, शुड हैव राइस कुक्ड विद द मीट ऑफ विगोरियस बुल or one more advanced in year 3 and his wife would should eat and with eat with it with clarified butter, then they would be able to produce such a son। ਤੁਹਾਡੀ मैं अपना, मेरा मतलब है सनातनियों, ये देख लो, अगर आपने बनना है एक ब्रह्मचारी, वेदों का ज्ञानी, विज्ञानी, पंडित, ज्ञाता, विजय करने वाला, सुशील, बलवान, तो आपको खाना पड़ेगा बुल, ठीक है जी। आई एम योर बुल, यू आर माई सीट, वी टूगेदर बुल सीट। लो जी, ये है आज का सनातनियों का गाना। जी जनाब, रौनक भाई, जी रौनक भाई। लगाएं। भाई मैं अच्छा, पहले तो मैं एक मकसद के लिए अमर भाई आया था आज। मैं ये सोच रहा था कि मैं आज आऊंगा, और क्योंकि शशवत भाई ने भी इतराज किया था कि आप हंसते हंसते बहुत हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं आज अमर भाई की स्ट्रीम में जाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं अपनी हादसा पे कंट्रोल करूं, ताकि मैं आगे जो स्ट्रीम में करूं तो बगैर हादसे के करूं। लेकिन मुझे लगता नहीं है अमर भाई कि आप बात करें और मैं हंसूं ना। मुझे नहीं नहीं अभी 2-3 मिनट में सर, नहीं, मकसद कहने का है, किसने कहा है आप हंसाना करें? कल आप जानते हैं कि वो जब परसों बात हुई थी शशवत, वो कह रही इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, आप और हंसते नहीं, वो हैं। खुद खुद गुटखा खाता होगा, उसके दांत गंदे होंगे। वो कहता होगा ये हंसता है, हमें चींगे लगाता है। जैसे कि गंजा था, बच्चे को मार रहा, किसी ने पूछा क्यों मारते हो, कहता मेरे सामने कंगा बेचता है। तो आप अगर गुटके वाले गंदे दांतों वालों के सामने हंसेंगे, बड़े बड़े दांत निकाल के, मीठे मीठे प्यारे प्यारे मीठा खा के, तो उसने तो शोर ही डालना है। उसने कहना यार ये बंदा हंसता क्यों है। जैसे ये हमसे हम्म, गुस्सा करते हैं, रौनक भाई की बात नहीं कर रहा, कई कट्टर सनातनी हमसे गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं खतना क्यों करवाते हो। अब देखो, गुस्सा है उनको, इसलिए तो गुस्सा है, क्योंकि उनको उनको कंप्लेन्स आई हुई हैं। हाँ, हम्म। इसलिए वो कहते हैं आप छील कर तराश के नुकीला बना के रखते हैं, हमें कंप्लेन्स आती हैं जी। खैर, रौनक, रौनक भाई जी सर, रौनक लगाएं कोई, आपने सुन लिया भाई। जी जी। भाई मैंने इस पे तो पहले भी मतलब ऐसे अलग अलग ओपिनियन सुने थे बीफ के ऊपर, कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खाना मना ही मना है हर जगह, हर कह लो जितने भी टाइप ऑफ फिलोसफीज निकली हैं जो भी, हर किसी में
पर ऐसा बिल्कुल हो सकता है उपनिषद वाला है, बिल्कुल आपने दिखा दिया। मैं सोच रहा था आर्य समाज इस पे क्या कहता है, ये वाली चीज पे मजे की बात बताऊं, बताओ। आर्य समाजियों ने अपनी किताबें चेंज कर ली हैं। आर्य समाज का कहना यह है कि जो प्रथम संस्करण निकला था ना सत्यार्थ प्रकाश का 1875 में, उसमें स्वामी साहब ने लिखा है कि जहां जहां गौ मेदा लिखा हुआ है ना, गौ मेदा, उसको आपने फीमेल को नहीं मारना, नर को मार देना है। यानी मादा को नहीं मारना, नर को मारना है। नर का मतलब होता है मेल, यानी बुल। तो ये सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में यानी फर्स्ट एडिशन के अंदर ये चीज लिखी हुई है। कहेंगे तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, बल्कि दिखा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी सिद्ध हो जाए। आप साथ ही साथ बताते रहिए, दिखा दीजिए आप। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, बल्कि जूम करके, बल्कि मैं ओपन ही कर लेता हूँ ताकि जूम हो जाए ना, तो जूम करके आप पढ़ भी लेंगे। ये मैं दिखा देता हूँ। वैसे ये देखें, ये स्क्रीन के ऊपर पेपर है। ओ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ये, हाँ ठीक है, ये देख लें आप। इसमें स्वामी ने गाँव मेद लिखा हुआ है। मैं ओपन ही कर लेता हूँ, रुके जरा, ताकि वो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको दिखा दूं कि आर्य समाज का गाय खाने के ऊपर, बीफ आपकी खाने आवाज के चली ऊपर, गई जी। आ रही होगी आवाज? आ रही है आवाज, आ रही है। आ रही है भैया, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो मैं आपको दिखा ही दूं इसका, ताकि आप जो चाह रहे हैं कि आर्य समाज इस पर क्या कहता है, वो सर हम आपको इसके प्रथम संस्करण से दिखा देते हैं। एक मिनट, इधर जाना पड़ेगा। ये हाँ ठीक हो गया, ये है जी। तो इसको पहले कर देते हैं ये, और ये ठीक है। ये ना, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसको स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ ताकि आप तसल्ली से पढ़ लें। किधर गया? बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहिए भाई जी जी लोगों। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है? हाँ सर। हाँ, क्या लिखा हुआ है भला, जरा पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, हाँ श्री हाँ। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये चरित्र, सॉरी रचित, श्री स्वामी दयानंद रचित, क्या मतलब? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उत्पन्न की हुई सत्यार्थ प्रकाश। ये आपने नोट करना है। 1875 में जब फर्स्ट एडिशन आया तो सिर्फ श्री स्वामी लिखा हुआ है। महर्षि बाद में इन्होंने उसको फ्री में, तू कौन मैं खामखा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये उन्होंने बाद में उसको कैसे ही महर्षि बना दिया। फर्स्ट एडिशन के अंदर कोई महर्षि ऋषि नहीं निकला हुआ। अब का एडिशन देखेंगे आपको तो आपको नजर आएगा, अब तक कैसे महर्षि बना दिया मुंह उठा के। तो ये उस नीचे देख टाइम लें जी। उस टाइम पे ये जिंदा थे जब ये जो भी देखे। क्या हुआ? मैं पूछ रहा था उस टाइम पे ये जिंदा थे कि उन्होंने अपने आप को श्री बोला होगा, मरने के बाद महर्षि कर दिया फॉलोअर्स ने, ऐसा हो सकता है? नहीं, मतलब ये है कि जिस वक्त ये किताब छपी है, जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ना, वो आपने गौर से सुनना है। मैं ये कह रहा हूं जिस वक्त फर्स्ट एडिशन आया है, ये नीचे लिखा हुआ है 1875, ठीक है, 1875, जी। बनारस में, बनारस से छपा, ठीक है, और ये उसका प्रथम संस्करण है। अच्छा, ये आ गया। तो उस वक्त मेरा मानना ये है, मेरा समझना ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वामी ही रखा जाता था, मगर फिर लोगों ने पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर उनको महर्षि बना दिया, क्या किया, बाद में बनाया, पहले बनाया, मगर 1875 में वो नहीं थे, ठीक है। हाँ हाँ। यहां आपने पढ़ना है। अब ये जो ये आपको नजर आ रहा है, ये पेज देख लिया आपने, 365, जी। सॉरी 360 है, 360, ठीक है, दसम समोल्लास। क्या लिखा हुआ है यहां पर? वो कहते हैं कि ये आपको जानना चाहिए, ये जानना जाता है कि बैल अधिक को, बैल अधिक को मारना, गाय को नहीं। यानी जहां जहां पर गाओ मैदा लिखा है, वहां आपने नर को मारना है, मादा को नहीं मारना। बैल अधिक को मारना, गाय का नहीं, ये लिखा है। और नीचे लिखा है जो बंध्या
गाय होती हैं, यानी सवाल पूछा गया, ये बेसिकली उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो गाय होती हैं अपना हिंदुओं की किताबों में तो गौ मेधा लिखा हुआ है, जैसे अश्वमेधा है, तो जो अश्वमेधा है उसमें तो वो कहते हैं घोड़े की बलि दे दो, उसका उन्होंने अर्थ चेंज कर दिया, मगर जब गौ मेधा का आया तो